नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अति महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 18 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से अपनी अति महत्वपूर्ण है, अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे, वो प्रश्न लेकर आया हूं। इन प्रश्नों में से ही अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न बनेंगे। इन प्रश्नों पर बात करने से पहले मैं एक वो मोटिवेशन कोड लेकर आपके सामने आ रहा हूं, वो न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा, आपको पढ़ने के लिए जरूर मजबूर कर देगा, आप में आत्मविश्वास जरूर जागृत करेगा। ऐसा मोटिवेशन कोड, जिस प्रकार फूल खिला हुआ कितना अच्छा लगता है, इसी प्रकार आपका जो चेहरे पर जब मुस्कुराहट होती है यानी मुस्कान होती है तो कितना अच्छा लगता है। आइए इस मोटिवेशन कोड के साथ में हम शुरू करते हैं अपनी क्लासें। चलिए, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में मैं अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। अरे आवाज में मैं अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। अरे शीशा हूं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा, अरे शीशा हूं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। हे दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हे दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पानी पिया है इस पहाड़ों का सीरा सीन के पानी पिया है। अरे हमने जब भी पानी पिया है इस पहाड़ों का सीरा सीन के पानी पिया है। अरे पहाड़ों का सीरा सीन के पानी पीने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों का केपी कॉलेज की इस रामबाण क्लास और रामबाण औषधि वाली क्लास के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको पसंद आया है तो केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर जरूर करें। चलिएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए 18 प्रश्न लेकर आया हूँ। बोर्ड के ऊपर जगह कम होने के कारण 14 प्रश्न लिखे हुए हैं, मैं और भी प्रश्न लिखूंगा। हम इन सारे प्रश्नों पर एक एक मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ अंतिम समय तक वीडियो में बना रहना पड़ेगा। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अंतिम समय तक वीडियो में बने नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण मैं सबसे पहले तो इन सारे प्रश्नों को बताऊंगा ताकि इन प्रश्नों का फायदा सभी विद्यार्थियों को मिल सके। जो पहला जो यहाँ पर 14 प्रश्न है, बाद में मैं और भी प्रश्न लिखूंगा। 18 प्रश्न पहले अपन बात करेंगे, फिर इन सारे प्रश्नों के एक एक मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। कहाँ से प्रश्न आएगा, कैसे बनेगा, कहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, सभी हम बात करेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सैंधव धर्म एवं सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। सबसे पहले तो ये सैंधव क्या है? ये एक सभ्यता थी। सभ्यता का मतलब होता है दुनिया, ऐसी दुनिया जो नष्ट हो चुकी है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है कि इस सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, ये लोग कितने वर्गों में विभाजित थे, इन लोगों का व्यवसाय कैसा था, इन लोगों का परिवार कैसा था। तो इन सारे के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। साथ में इन सैंधव सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। हमने इस सभ्यता को देखा नहीं, ना आपने देखा, न हमारी भावी पीढ़ी के द्वारा देखा गया है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं उनका जो किन देवताओं की पूजा करते थे, कि उनकी पूजा पद्धति कैसी थी, क्या ये जादू टोने में विश्वास करते थे या नहीं, क्या ये पशुओं की पूजा करते थे या नहीं, क्या ये वृक्षों की पूजा करते थे या नहीं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, इसको जरूर एक इंपॉर्टेंट के माध्यम से तैयार करके जाइएगा। देखो, एक मैं आपसे और बात करूंगा कि आपको परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर
आपको ज़्यादातर वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे मार्केट यानी बहुत सारे लोग हैं जो आपको गुमराह बनाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अंतिम समय तक ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब से पढ़ने का प्रयास करें, बुक से पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है। मैं तो ये कहूँगा वीडियो में केवल आप मात्र प्रश्न देखें और प्रश्न देखते ही इसको बंद कीजिएगा वीडियो को। बाकी सारा जितना भी जो हमारा मैटर है वो अपनी किताब, बुक, नोट्स इससे देखने का प्रयास करें, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। वीडियो तो किसके लिए होता है? जो केवल मात्र जो पास हो जाए, थोड़े बहुत नंबर लाकर पास हो जाए, तो ये उनके लिए एक जरिया होता है, उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप लोग अगर अच्छे नंबर लाना है तो आपको वीडियो पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। चलिएगा, दूसरे नंबर पर जो हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार आया भी था। भारतीय संस्कृति का अर्थ एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन करो। भारतीय देखो संस्कृति यानी विश्व के अंदर बहुत सारी संस्कृतियां हुआ करती थी। देखो मैं बात आपको बताऊंगा, जैसे बेबीलोन की संस्कृति है, मिस्र की संस्कृति है, लेकिन जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, देखो संस्कृति का मतलब होता है कि सुधरी हुई यानी व्यवस्थित संस्कृति। तो ये संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है, उनकी कौन सी विशेषता है, संस्कृति की क्या विशेषता है, या ये विविधता में एकता है, सर्वांगीणता है, या धार्मिकता है, उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है। संस्कृति किसे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन जीने का जो तौर तरीका होता है उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति शब्द सम, उपसर्ग और क्रिय धातु से मिलकर एक संस्कृति शब्द बनकर तैयार होता है, जिसका अर्थ होता है सुधरी हुई एवं व्यवस्थित संस्कृति। इसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे। आप इसमें इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में जरूर अंकित करें। या से प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा 100%। आपको मेरे ऊपर केवल विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। भारतीय संस्कृति का अर्थ एवं उनकी विशेषता। 3 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है, महावीर स्वामी की जीवनी एवं जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। देखो इंडिया के ऊपर बहुत सारे जो धर्म है, जैसे वैदिक धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। इसी प्रकार महावीर स्वामी कौन थे और उनके द्वारा जो उनका जो धर्म था वो जैन धर्म था। उस जैन धर्म की ऐसी कौन सी शिक्षा थी जिसका भारतीय जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा और भारतीय जनता ने इस जैन धर्म को अपनाया? तो ऐसा क्या कारण था, तो उनकी शिक्षाओं के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, उसके पिताजी का क्या नाम था, मम्मी जी का क्या नाम था, उसने कितने वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, कौन सी नदी के तट पर उसको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो तपस्या करने के लिए घर को छोड़ा था तो किससे आज्ञा ली थी, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उनकी जो शिक्षाएं थी वो कैसी थी, उनके 5 अणुव्रत कैसे थे, उनकी शिक्षाएं कैसी थी, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चलिएगा, 4 नंबर पे जो प्रश्न दिया हुआ है, ये यहाँ से प्रश्न जरूर परीक्षा में बनेगा कि महावीर स्वामी की जीवनी एवं जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, या महात्मा बुद्ध कौन थे और उनकी प्रमुख शिक्षाओं सिद्धांतों का वर्णन करो। इन दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा के अंदर जरूर आएगा। अगर अगली बार महात्मा बुद्ध वाला प्रश्न आया है तो इस बार जैन धर्म आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप इसको अच्छे से पूरा मन लगा के अच्छे तरीके से याद करके जाइए। आपको एक और भी चीज का ध्यान रखना है, मैं बाद में बताऊंगा। ये तो महात्मा बुद्ध। 5 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है, इस्लाम धर्म सिख धर्म की प्रमुख शिक्षा और सिद्धांतों का वर्णन करो। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद पैगंबर थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे। तो उन इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, कुछ परिचय देंगे। अगर हम कोई भी प्रश्न करते हैं तो प्रश्न को करते समय अगर हम उसका कोई 4 से 5 लाइन के अंतर्गत अगर अच्छे से हम उसका परिचय देते हैं, फिर इसके बाद में उनकी इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को ब्लैक पेन से
या उसके मुख्य बिंदुओं को ब्लैक पेन से अंकित करते हैं तो अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है। पूरी व्यवस्थित तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। देखो, और या सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के अंतर्गत कितने गुरु हुए और उनके जो 10वें गुरु का क्या नाम था? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे और उनकी प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी इसके बारे में एक मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके लिए आपको अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। चलिएगा 6 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत की शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का वर्णन करो। देखो, प्राचीन समय के अंतर्गत क्या था कि भारत के अंतर्गत बहुत सारे विदेशों से लोग भारत के अंदर अध्ययन करने के लिए आते थे। यहाँ शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, कन्नौज विश्वविद्यालय है, कश्मीर विश्वविद्यालय है। ये बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं जहां पर जापान, चीन, तिब्बत आदि से बहुत सारे शिक्षार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ तक कि 2 चीनी यात्री हेनसांग फायान और इति सिंह नामक चीनी यात्री भी इस भारत के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। यहाँ पर व्याकरण, विज्ञान, साहित्य, कला, मूर्तिकला के बारे में भी जानकारी दी जाती थी यहाँ पर, तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में गिना जाएगा। प्राचीन भारत की शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का वर्णन कीजिए। 7 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त परिवार से क्या तात्पर्य है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करो। ये संयुक्त परिवार क्या है? परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार होता है और दूसरा होता है एकल परिवार। वर्तमान में आपको एकल परिवार के लोग बहुत सारे देखने को मिलेंगे। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची इत्यादि साथ में रहते हैं, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। इन संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता थी और इन संयुक्त परिवार के कौन से गुण हैं और उनके कौन से दोष थे, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे एक एक बिंदु पर। चलिएगा 8 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है, या तो संयुक्त परिवार आएगा या जाति प्रथा। जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति में की विशेषता क्या है, उसके दोष क्या है, क्या जाति एक अच्छी बात है या इसमें कौन कौन से दोष विद्यमान थे, जाति कैसे प्रचलन में आई थी, तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इन दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा के अंदर जरूर आएगा, अपनी अहम भूमिका जरूर अदा करेगा। हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, बल्कि सफलता उसको सुंदर बना देती है। आपको सफल बनना है, कॉलेज टॉप करना है, तो इन प्रश्नों पर आपको हर एक मुख्य बिंदुओं पर आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। चलिएगा, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है तो एक जाति के अंदर प्रवेश करता है, उसी जाति के नियमों रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है, उसी जाति के अंदर विवाह करना पड़ता है, उसी जाति के संस्कार नियमों को अपनाते हुए कुछ प्रतिबंधों में बंधित किया जाता है इस जाति के अंतर्गत। तो जाति में कौन से गुण हैं, कौन से दोष है, इस पर भी हम बात करेंगे। चलिएगा 9 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था पर लेख लिखिए। दोनों में से एक प्रश्न जरूर, अगर 2 नंबर में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। वर्ण कितने हैं, सीधा हम बात करेंगे, सीधा हम आपको वैदिक सभ्यता की ओर ले जाऊंगा। तो वैदिक सभ्यता है का जो टाइम पीरियड रहता है, वैदिक सभ्यता को ये वेदों से जानकारी प्राप्त होने के कारण उसको वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल का रहता है। और उत्तर वैदिक काल की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो उसका जो 1000 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो उत्तर वैदिक काल का
रहता है। तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था जो प्रचलन के अंतर्गत आई थी, तो जैसे एक उदाहरण की बात करूंगा तो एक ब्रह्मा के मुख से यानी जंगा से वगैरह 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। एक तो थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। 4 वर्ण हुआ करते थे। देखो इसका क्या क्या कार्य था, इसके बारे में मैं आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताऊंगा। वर्ण कितने हैं? जैसे ब्राह्मण है तो उसका प्रमुख कारण है पूजा पद्धति, यज्ञ आदि करवाना ब्राह्मण का कार्य हुआ करता था। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य क्या होता था? एक योद्धा के रूप में होता था। जनता एवं प्रजा की रक्षा करना, दुर्ग की रक्षा करना, ये उसका प्रमुख कार्य हुआ करता था। वैश्य का प्रमुख कार्य था व्यापार करना। और व्यापार करना कौन करते थे? वैश्य लोग होते थे, वो व्यापार किया करते थे। बड़े बड़े व्यापारी लोग होते थे, तो ये व्यापार का कार्य किया करता थे। दुकानदार, व्यापारी, शिल्पी लोग ये व्यापारियों की श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते थे। चलिएगा, दूसरा है आश्रम व्यवस्था पर लेख लिखिए। मनुष्य का जो जीवन है वो 100 वर्ष में डिवाइड किया गया है, जिसमें 4 आश्रम की व्यवस्था की है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसके बारे में भी आश्रम कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से आश्रम है? गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और ब्रह्मचार्य आश्रम। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वर्ण कितने हैं? याद रखिएगा 4। कौन से वर्ण? 4 हैं। तो 4 वर्ण के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये आश्रम व्यवस्था की बात कर दी। 10 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है, विभिन्न युगों में नारी की स्थिति का वर्णन कीजिए। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे युग, बहुत सारी विदेशी जाति भारत के अंदर आई, भारतीय लोग बहुत अच्छे लगे और यहीं पर ही उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। इन विदेशी जातियों की बात करें तो जैसे कुषाण आए, हूण आए, मंगोल आए, अंग्रेज लोग आए, फ्रांसीसी आए, मुगल लोग आए, उसमें भारतीय इन लोगों ने यहाँ पर ही रहना प्रारंभ कर दिया। और इन सारे युगों के अंतर्गत नारियों की स्थिति कैसी थी? सैंधव सभ्यता के समय नारियों की स्थिति कैसी थी? क्या नारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था या नारियों का अत्यधिक शोषण किया जाता था? वैदिक सभ्यता के समय नारियों की स्थिति कैसी थी? क्या नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था या नहीं? तो इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। चलिएगा, 11 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है, महाभारत एवं रामायण ज्ञान का विश्वकोश से व्याख्या कीजिए। देखो ये 2 महाकाव्य हैं। एक तो है महाभारत, और महाभारत की जो रचना है महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी, और रामायण की रचना है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। ये विश्वकोश है, तो इसके बारे में भी अध्ययन, इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चलिएगा, कालिदास के लेखन पर प्रकाश डालिए। ये कालिदास कौन था? उसने ये क्या नाटककार था? क्या ये काव्य लिखता था? तो उसके अंतर्गत कौन कौन से काव्य लिखे? रघुवंश लिखा या मालवी का अग्निमित्र नामक लिखा? ये कौन कौन से काव्य लिखा? और उसमें बारे में भी नहीं। बाल गंगाधर तिलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बाल गंगाधर तिलक कौन से थे? ये किस दल के नेता थे? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी कैसी अहम भूमिका अदा कर दी थी? तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उन्होंने कौन से पत्र निकाले थे? मराठा केसरी नामक। तो इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो ये मैंने आपको अगले जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको सिर्फ 3 नाम दिए हुए हैं, इन तीनों में से किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी पड़ती है। तो आपको आर्यभट्ट कौन था, उसने कौन से ग्रंथ लिखे, और इसके बारे में सीवी रमन कौन था और जेसी बसु कौन था, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ये मैंने आपको यहाँ 14 प्रश्न है, 18 प्रश्न की हमारी श्रृंखला है। 4-5 प्रश्न मैं और लिख देता हूं, फिर इस पर मुख्य बिंदुओं पर अपन
बात करेंगे। चलिएगा, आप मेरे साथ अंतिम समय तक बने रहना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार प्रश्न लिखवा देता हूं, तो प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। प्रश्न के अंतर्गत जो हमारे जो प्रश्न रहे हैं 14 प्रश्न हो गए लगभग, तो यहां से मैं आपको मिटा देता हूं, यहां से आप लिखिएगा एक बार पुनः। चलिएगा, तो यहां से आपको मैं प्रश्न लिखवाता हूं। चलिएगा, 14 प्रश्न लिखे हैं। एक प्रश्न आप लिखिए, वैदिक कालीन समाज, धर्म और साहित्य पर लेख लिखिए। 15 नंबर पर जो प्रश्न है, 15 नंबर पर वैदिक कालीन समाज, धर्म, वैदिक कालीन समाज, धर्म एवं साहित्य पर लेख लिखिए। साहित्य पर लेख लिखिए। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, यह भी अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 में आप लिखेंगे, प्रश्न नंबर 16 के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान एवं सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धियों का वर्णन करो। सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धियों का वर्णन करो। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है। या तो ये प्रश्न यहां से आएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान है, या आएगा सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धियों का वर्णन करो। दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में पक्का है, आपको तैयार करके जाना है। या तो महात्मा गांधी को पढ़ना है या सुभाष चंद्र बोस, दोनों पढ़ के जाना है। दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में आपको जरूर मिलेगा। अब 2 प्रश्न और रहे हैं। 2 प्रश्न के अंतर्गत आपको लिखना है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन मीरा का क्या योगदान रहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन मीरा का योगदान रहा, विश्लेषण कीजिए। भक्ति आंदोलन में मीरा का योगदान रहा, विश्लेषण कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई को आना ही है। मीरा जन्मी मेड़ते परनाई चित्तौड़, ये प्रश्न परीक्षा में अंदर जरूर अपनी अहम भूमिका अदा करेगा, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। मीराबाई से प्रश्न जरूर बनेगा। एक अंतिम रूप से जो मैं प्रश्न दूंगा, अजंता चित्रकला शैली की विशेषताएं, अंतिम रूप से जो हमारा जो प्रश्न है वो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपन तैयार करके जाइएगा आप। अजंता चित्रकला की विशेषताओं पर लेख लिखिए। अजंता चित्रकला की विशेषताओं पर लेख लिखिए। तो इसको भी आप तैयार करके जाना है आपको प्रश्न। ये जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। देखो, एक तो आपको वैदिक कालीन समाज, धर्म एवं साहित्य पर लेख लिखिए। वैदिक काल के अंतर्गत जो समाज कैसा था, समाज उसका परिवार कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, वो कैसे आभूषण पहनते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका भोजन कैसा था, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धर्म,
वैदिक कालीन समाज के लोगों के जो धार्मिक स्थिति, वो किन किन देवताओं की पूजा करते थे और किन किन देवताओं की पूजा करते थे। क्या वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे, क्या शिव जी की पूजा करते थे, क्या मातृ देवी की पूजा करते थे, तो इन पे सारे, या वरुण देवता की पूजा करते थे। तो ये उसके धर्म और साहित्य के बारे में भी अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी कौन थे, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन ले, जैसे असहयोग आंदोलन कब लड़ा गया, 1920 के अंतर्गत। याद कीजिएगा कि भारत के अंतर्गत असहयोग आंदोलन कब लड़ा गया, 1920 में। 1920 के अंतर्गत असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। अगर प्रश्न आए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सोरी सोरा कांड कब हुआ था, 1922 में। इसको याद कीजिएगा, ये सारे आपको मैंने बता दिए हैं, तो इसको याद करना है। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1922 सोरी सोरा कांड, ये भी इसको याद करके जाना आपको। दूसरा है मैं आपको यहाँ सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, कि तुम मुझे खून दो और हम तुझे आजादी देने का नारा किसने दिया था, 2 नंबर में आ जाए तो आप लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना। राजस्थान में भक्ति आंदोलन में मीरा का योगदान, देखो मीराबाई कौन थी, उसका जन्म कब हुआ था, 1459 में हुआ। कब, उसके पिता रतन सिंह थे, दादाजी जोधाजी थे, पर दादाजी दूधाजी वगैरह कौन थे, उनकी शादी किस राजा साहब के साथ में होती है, और बीच राह के अंदर कैसे उनके पति उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो तब उसको सहारा कौन देता है, इसी मीराबाई को। और इस मीराबाई की जो पद्य की कैसी विशेषताएं थी, इस पर एक एक बिंदुओं पर अपन बात करेंगे। ये अजंता चित्रकला कहाँ है, अजंता चित्रकला शैली कहाँ है, क्या ये गुफाओं में बनी हुई है, किस स्थान पे बनी हुई है, किस राज्य में है, इसको क्या कहा जाता है, ये किस काल की है, क्या ये मौर्य काल की है, गुप्त काल की है, या किस काल की है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलिएगा चलिएगा जो हमारा जो पहला बिंदु है अपन उस पर बात करते हैं थोड़ी बहुत। देखो पहला जो हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है, सैंधव धर्म एवं सामाजिक जीवन, सैंधव धर्म एवं सामाजिक जीवन, सैंधव धर्म एवं सामाजिक जीवन, इस पर अपन दृष्टि डालते हैं। सैंधव धर्म और सामाजिक जीवन पर। सैंधव, चलो सैंधव धर्म, सैंधव समाज कैसा था, ठीक है, समाज के बारे में और उसके धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो ये क्या होता था, ये सैंधव समाज, ये सैंधव सभ्यता थी। सभ्यता का मतलब होता है दुनिया, ऐसी दुनिया जो नष्ट हो चुकी है, जिसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, उसके समाज के बारे में और उसके धर्म के बारे में अध्ययन करना है। तो इस सैंधव सभ्यता के समाज और धर्म के बारे में अध्ययन करने के लिए जो उत्खनन के द्वारा जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुई, कुछ ताबीज प्राप्त हुए, कुछ मोहरे प्राप्त हुए, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके माध्यम से उसके समाज और धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक सभ्य समाज। सैंधव सभ्यता यानी ये जो सभ्यता का जो काल निर्धारण करे, तो ये कार्बन पद्धति के अनुसार अगर बात करें, कार्बन पद्धति के अनुसार सैंधव सभ्यता का काल निर्धारण करें तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो किसका कहलाता है, सैंधव सभ्यता का कहलाता है। समाज की बात करते हैं तो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में अगर पूछा जाए, स्थल कौन कौन से प्राप्त हुए, स्थल कौन कौन से प्राप्त हुए, समाज के बारे में बात करते हैं। सैंधव सभ्यता एक सभ्यता है जिसका काल निर्धारण 2300 से 1750 ईस्वी तक रहता है। उसके प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, मिठाथल, आलमगीरपुर, मांडा आदि उसके प्रमुख स्थल हैं। यहाँ से हमें कई प्रकार की मोहरें, सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्य, ताबीज वगैरह आदि प्राप्त हुए, जिससे हमने पता लगाया, इतिहासकारों ने कहा कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वे
उन सभ्यता के लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन इस प्रकार था, वे भगवान शिव शंकर की पूजा करते थे या मातृ देवी की पूजा करते थे। ये सारी जो घटना है वो उत्खनन के द्वारा प्राप्त ताबीजों, मोहरों, सिक्कों, पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त हुई। सैंधव समाज है वो 4 वर्गों के अंतर्गत विभाजित था। तो पहला वर्ग के अंतर्गत आते थे वो लोग थे विद्वान लोग थे, विद्वान के बाद व्यापारी लोग, श्रमिक लोग हैं, विद्वान लोग, व्यापारी लोग, श्रमिक लोग, योद्धा लोग हैं। ये 4 वर्गों के अंतर्गत ये समाज विभाजित था। सैंधव समाज है में संयुक्त परिवार प्रथा थी। कैसी प्रथा थी? संयुक्त परिवार प्रथा थी। सभी लोग हैं वो मिलजुल कर रहते थे, एक ही चूल्हे पर खाना बनाकर खाते थे। सैंधव सभ्यता में कुछ ऐसी मूर्तियां मिली, ज़्यादातर स्त्रियों की मूर्तियां मिलने के कारण इतिहासकारों ने कहा कि जो सैंधव समाज था वो मातृसत्तात्मक था। स्त्रियों का बहुत अधिक मान सम्मान किया जाता था सैंधव समाज के अंतर्गत। दूसरी अगर हम बात करें तो सैंधव सभ्यता के धर्म की बात करें तो खुदाई की गई, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई तो खुदाई में बहुत सारी मोहरें, सिक्के और ताबीज प्राप्त हुए, तो जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। आइए उसके समाज के एक एक बिंदु पर बात करें। सैंधव सभ्यता के समाज। सैंधव सभ्यता के समाज सामाजिक संगठन, पहले इसका बाद है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन सैंधव सभ्यता का जो समाज है वो 4 वर्गों के अंदर विभाजित था। एक पहला वर्ग विद्वान आता था, इस विद्वान में पुरोहित और ज्योतिष वगैरह होते थे। दूसरा जो होता योद्धा होता था, जिसमें सेनापति और बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे जो प्रजा की रक्षा करते थे। तीसरा जो वर्ग था व्यापारी वर्ग था, और इस व्यापारी वर्ग के अंतर्गत शिल्पी लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, दुकानदार लोग होते थे, वो व्यापारी वर्ग के अंतर्गत आते थे। और अंतिम रूप से जो वर्ग था वो श्रमिक वर्ग था, उसके अंतर्गत किसान और मजदूर लोगों को रखा जाता था। ये सामाजिक संगठन था। चलिए दूसरी अगर हम बात करें तो परिवार सैंधव सभ्यता का जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था, मातृसत्तात्मक था। कैसा था? आपका प्रश्न आ जाए कि सैंधव सभ्यता का जो समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था और परिवार संयुक्त परिवार था। इस ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई इत्यादि साथ में रहते हैं उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। चलिएगा तीसरा जो हमारा जो बिंदु है वो स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा कैसी थी सैंधव समाज के अंतर्गत? देखो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन करने से बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियां मिली। बहुत सारी जो मूर्तियां मिली, जो मोहरे हैं, मोहरे पर भी स्त्रियों के जो क्या हुआ, स्त्रियों के चित्र बने हुए थे। तो बहुत सारी स्त्रियों के चित्र बने होने के कारण इतिहासकारों ने कहा कि उस समय जो सैंधव समाज था वो मातृसत्तात्मक था। स्त्रियों का बहुत अधिक मान सम्मान किया जाता था। यज्ञ और बड़े बड़े कर्मकांड वगैरह होते थे, उसमें पुरुषों के साथ महिला भाग लेती थी, उनका मान सम्मान था। 3 और बिंदु नंबर 4 की अगर हम बात करें मनोरंजन के साधन, सैंधव सभ्यता के मनोरंजन के कौन से साधन थे? सैंधव सभ्यता के लोग हैं वो मनोरंजन करने के लिए नृत्य और डांस आदि किया करते थे। पशुओं को लड़ाना ये भी उसके मनोरंजन का साधन हुआ करता था। साथ में बच्चों के खिलौने हैं, ये भी मनोरंजन के साधन हुआ करता था। शिकार खेलना ये मनोरंजन का उनका साधन था। जुआ खेलना ये भी सैंधव सभ्यता के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। ये ध्यान रखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं बोल रहा हूँ, ये आप मुझे नहीं लग रहा हो कि आप लोगों को समझ, आप केवल मुख्य बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें। मृतक संस्कार, भोजन कैसा था? सैंधव सभ्यता के लोगों का भोजन कैसा था? सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी के अंतर्गत वो गेहूँ, चावल, बाजरा आदि जो रोटी आदि को बनाते थे। साथ में वो फल भी खाते थे, जैसे खजूर है, आम है आदि फलों का उपयोग भी करते थे। साथ में घी दूध का भी उपयोग किया करते थे। सैंधव सभ्यता के लोगों का ये उनका खान पान था, शाकाहारी और मांसाहारी। और मांस में वे ज़्यादातर मछली है, मछली, खरगोश
यानी भेड़ भैंसा आदि की जो मांस आदि का सेवन किया करते थे। तो ये उसके भोजन की बात करें तो उनका मृतक संस्कार कैसा था? मृतक संस्कार, सैंधव सभ्यता के लोगों का मृतक संस्कार, सैंधव सभ्यता के लोगों का जो मृतक संस्कार है वो 3 तरह से किया जाता था। एक तो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, और दूसरा जो उनका जो समाधिकरण था, पूर्ण समाधिकरण था, आंशिक समाधिकरण और दाहकर्म। देखो पूर्ण समाधिकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण समाधिकरण से क्या तात्पर्य? पूर्ण समाधिकरण, समाधिकरण इसमें क्या होता था कि मनुष्य की जब मौत हो जाती थी तो मौत हो जाने के बाद में उसको यानी जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, और उसके साथ में उसके कई प्रकार के आभूषण हैं, पात्र हैं और वस्त्र आदि को दफना दिया जाता था। उसको बोलते थे पूर्ण समाधिकरण। दूसरा होता था आंशिक समाधिकरण। समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत क्या करता था कि मनुष्य जो शव को यानी खुले में छोड़ा जाता था, पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ा जाता था। कुछ दिनों के बाद में जो मतलब शव बचता था उसको दफना दिया जाता था, उसको बोलते थे आंशिक समाधिकरण। दाहकर्म, दाहकर्म का मतलब होता है तो उसके अंतर्गत क्या होता था, शव को जला दिया जाता था, जलाने के बाद में कुछ समय के बाद में उसकी भस्म को दफना दिया जाता था, उसको बोलते थे दाहकर्म। ये तो उसका सामाजिक स्थिति के बारे में हमने बात की है, सैंधव सभ्यता के लोगों के सामाजिक स्थिति। दूसरी अगर हम बात करें उसके धर्म की स्थिति कैसी थी, सैंधव सभ्यता के लोगों की धर्म की स्थिति, धर्म कैसा था? सैंधव सभ्यता के लोगों के धर्म की स्थिति कैसी थी? मात्र देवी की उपासना, मात्र देवी की उपासना। सैंधव सभ्यता की खुदाई करने के दौरान एक ऐसी मोहरें प्राप्त हुई जिसमें मात्र देवी की मूर्ति मिली। तो लोगों को लगा कि सैंधव सभ्यता के लोग हैं वो मात्र देवी की पूजा करते थे और उनको खुश करने के लिए धूप की अगरबत्ती जलाते थे। एक ऐसी मोहरें मिली जिसके अंतर्गत एक मातृ देवी के पेट से एक पौधा निकलता हुआ यानी एक स्त्री है उसके पेट से एक पौधा निकलता हुआ एक मोहरें मिली। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये प्रकृति की देवी थी। लोग हैं अपने अच्छी फसल उत्पन्न करने के लिए यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। तो एक ऐसी मोहरें मिली जिसके अंतर्गत एक स्त्री को स्तनपान करते हुए बताया गया है। तो उन्होंने इतिहासकारों ने कहा कि मातृ देवी है वो सृष्टि का संरक्षक हुआ करती थी, सृष्टि की रक्षा करने वाली माता हुआ करती थी। मातृ देवी की उपासना करते थे, उनकी पूजा पद्धति वगैरह करते थे और उनको खुश करने के लिए धूप अगरबत्ती को जलाते थे। मातृ देवी की उपासना पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो अपने धर्म की बात करें, शिव की उपासना। शिव की उपासना, शिव की उपासना की बात करें, सैंधव सभ्यता की खुदाई करने के दौरान एक ऐसी मूर्ति मिली जिसमें एक पुरुष है वो योगासन में मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके 3 मुख है, 2 सिंह है, साथ में गैंडा, भैंसा, हिरण आदि आसपास में मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये भगवान शिव शंकर की मूर्ति है। लोग हैं वो भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे और पूजा इसमें एक पशुपति नाथ के रूप में, योगीश्वर के नाथ के रूप में भगवान शिव शंकर की पूजा किया करते थे। तो शिव जी के प्रति भी उनकी बड़ी श्रद्धा हुआ करती थी। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो वह लिंग पूजा। लिंग पूजा, सैंधव सभ्यता की खुदाई करने के बाद कई लिंग के अवशेष प्राप्त हुए। तो उस समय जो लिंग की जो पूजा है 2 प्रकार से की जाती थी, एक बड़े लिंग की पूजा, एक छोटे लिंग। बड़े लिंग की पूजा सार्वजनिक स्थान पर की जाती थी और छोटे लिंग की जो पूजा पद्धति है वो सैंधव सभ्यता के लोग घरों के अंदर करते थे। पशु पूजा, पशु पूजा, सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुओं को भगवान का प्रतीक मानते हुए उसकी पूजा करते थे। पशु की बात करें जैसे बैल है, भैंसा है, गैंडा है, हिरण है।
हिरण है, ये सारी जो पशु हुआ करते थे, इन पशुओं को, जैसे मोर है, पशु पक्षी वगैरह नहीं होते मोर, इसको क्या होता, देवता का प्रतीक माना जाता था और प्रतीक मानते हुए उसकी क्या करते थे, पूजा। एक जगह तो एक ऐसी मूर्ति मिली जिसमें नाग की पूजा करते हुए बताया गया था, पशु पूजा। फिर पशु पूजा, इसके बाद में वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा, ये अपन धर्म की बात करें, सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं वो पीपल के वृक्ष को बड़ा पवित्र मानते थे और इस पीपल का जो वृक्ष को, साथ में वो बरगद के वृक्ष के, तुलसी के वृक्ष है, बबूल है, नीम है, आदि वृक्षों की भी वो पूजा पद्धति आदि किया करते थे। चलिए, जादू टोने में विश्वास। जादू टोने में विश्वास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वे जादू टोने में अत्यधिक विश्वास करते थे। खुदाई के दौरान बहुत सारे ताबीज मिले, जिससे इतिहासकारों ने कहा कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो जादू टोने में बड़ा विश्वास किया करते थे। तो ये जो हमारा था सैंधव सभ्यता के बारे में। अगला जो बिंदु है, भारतीय संस्कृति का अर्थ एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संस्कृति का अर्थ एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए, संस्कृति। पहला शब्द जो है हमारा संस्कृति है, क्या है, संस्कृति है। संस्कृति शब्द है वो सम उपसर्ग, सम तो है, उपसर्ग व क्रिय धातु से बना है। सम उपसर्ग और क्रिय धातु से बना है। इसका जो अर्थ होता है, संस्कृति का अर्थ होता है सुधरी हुई व व्यवस्थित संस्कृति। सुधरी हुई और व्यवस्थित व्यवस्था। सुधरी हुई और व्यवस्थित व्यवस्था, ये देखो होता है संस्कृति शब्द है वो सम उपसर्ग और क्रिय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुधरी हुई व्यवस्थित व्यवस्था। ठीक है, इसकी बात आपको पहले लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा, संस्कृति की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, मनुष्य के जीवन जीने के तौर तरीकों को, मनुष्य के जीवन जीने के तौर तरीकों को संस्कृति कहते हैं। मनुष्य के जीवन जीने के तौर तरीकों को संस्कृति कहते हैं। ये परिभाषा के अंतर्गत आपको लिखना है। मनुष्य के जैसे रहने का तरीका, पहनावे का तरीका, बोलने का तरीका, उसकी भाषा, उसके रीति रिवाज, उसके खान पान, ये सारे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। कि मनुष्य के जीवन जीने के तौर तरीके को क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। परिभाषा में संस्कृति शब्द है वो सम उपसर्ग और क्रिय धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सुधरी हुई एक व्यवस्थित व्यवस्था। मनुष्य के जीवन जीने के तौर तरीके को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के अंतर्गत जैसे मनुष्य का पहनावा है, उनका खान पान है, उनके बोलने का तरीका है, उनके रहने का तरीका है, उनसे बातचीत करने का तरीका, ये सारी संस्कृति के में आएंगे। इस संस्कृति की कौन सी विशेषता थी, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। संस्कृति की विशेषताएं, चलिएगा, संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति की विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करें। संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति की विशेषताएं, उसकी विशेषताएं कौन सी थी, अपन इनकी एक एक विशेषताओं की बात करें तो पहली जो उनकी जो विशेषता थी संस्कृति की, तो हम संस्कृति की ओर आपको लेकर जा रहा हूँ। संस्कृति तो प्राचीनता, संस्कृति की विशेषता की बात करें, प्राचीनता। चलिएगा, संस्कृति की उसमें कौन कौन सी विशेषता थी, प्राचीनता। देखो, विश्व में बहुत सारी जो संस्कृतियां थी, जैसे सुमेरियन की संस्कृति है, जैसे विश्व की बहुत सारी संस्कृतियां। एक बार विश्व की 4 संस्कृतियों के नाम बताओ। ईरान है, रोम है, सुमेरियन की संस्कृति है, ईरान की संस्कृति, रोम की है, साइबेरिया की संस्कृति है, बेबीलोन की संस्कृति है,
तो ये बहुत सारी विश्व की बहुत सारी जो संस्कृति है, ये सारी संस्कृति हैं ये नष्ट हो चुकी हैं। केवल हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो आज भी, भारतीय संस्कृति है वो आज भी अजर और अमर बनी हुई है, अजर और अमर। आपका प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी संस्कृति है वो आज भी अजर और अमर बनी हुई है, वो है भारतीय संस्कृति, आज भी अजर और अमर बनी हुई है। अजर का मतलब होता है जो कभी बुढ़ा न हो, और अमर का मतलब होता है कि वो कभी मरता न हो। इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति आज भी अजर और अमर बनी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्राचीनता का जो मतलब, जो देखो, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है आज भी प्राचीनता लिए हुए है। बाकी सारी जो संस्कृति है वो नष्ट हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो आज भी यथावत रूप से बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की परंपरा आज भी यथावत। बाकी सारी जो संस्कृति की जो अवशेष है वो खंडरों के रूप में मिलते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के कुछ रीति रिवाज और आज भी अपनाए जा रहे हैं, इसलिए उसको अजर और अमर। देखो भारतीय संस्कृति अजर और अमर कैसे है कि अब हम बात करें सैंधव सभ्यता के लोग, तो सैंधव सभ्यता के लोग हैं वो भगवान शिव शंकर और मातृ देवी की पूजा करते थे। तो वर्तमान में भी भारतीय लोगों के द्वारा भगवान शिव और मातृ देवी की पूजा की जाती है। तो भारतीय संस्कृति कैसे अजर और अमर बनी हुई है। उनके जो कुछ रीति रिवाज है वो आज भी यथावत रूप से अपनाए जा रहे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति कैसी है, अजर और अमर। बाकी संस्कृति नष्ट हो चुकी है, बाकी संस्कृति के कुछ खंडरों के रूप में अवशेष रहे हैं। ये तो हुई प्राचीनता। चलिए दूसरा जो हमारा है बिंदु है वो निरंतरता। निरंतरता देखो ये उसकी जो विशेषता है। देखो भारत के अंतर्गत बहुत सारी विदेशी जातियां भारत के अंदर आक्रमण करने के लिए आई थी, जैसे कुषाण आए, हूण आए, मंगोल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। फिर भी फिर इसके बाद में इन लोगों ने आक्रमण किया, भारत में अंतर्गत रहना प्रारंभ कर दिया, अपनी भी संस्कृति को वो साथ में लेकर आए। लेकिन भारतीय संस्कृति में भारतीय लोगों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय संस्कृति आज भी निरंतर बनी हुई है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये है निरंतरता। तीसरा अगर हम बिंदु की अगर हम बात करें तो वो है धार्मिकता। जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो धार्मिकता है वो एक धर्म का एक प्रमुख कर्तव्य होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करें। भारतीय समाज के लोग, भारतीय धर्म एक ऐसा धर्म है वो सभी भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, किसी भी दूसरे धर्म का विरोध नहीं किया जाता, सभी का सम्मान किया जाता है। ये उसका प्रमुख कर्तव्य है। एक इतिहासकार रोला का कहना है, इतिहासकार रोला कहते हैं कि मैंने कई एशिया और यूरोप के कई महाद्वीप की संस्कृति की अध्ययन किया, लेकिन भारतीय संस्कृति मुझे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति लगी। आने वाले समय में सभी देशों को भारतीय संस्कृति के आगे झुकना पड़ेगा। ये रोला साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? रोला कहते हैं कि मैंने संपूर्ण एशिया और यूरोप महाद्वीप की सारी संस्कृति का अध्ययन कर लिया, लेकिन उसमें से सबसे जो श्रेष्ठ संस्कृति मुझे जो मिली और लगी वो थी भारतीय संस्कृति। ध्यान रखना, धार्मिकता, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। विचारों की सर्वांगीणता। देखो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है सर्वांगीणता। सर्वांगीण, मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है इस संस्कृति के। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जो मनुष्य का जो विकास होता है उसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। यानी भारतीय संस्कृति की उसमें विशेषता क्या है, जिसमें मनुष्य के शारीरिक भी विकास भी होता है, मानसिक भी होता है और उसके आध्यात्मिक विकास भी होता है, सर्वांगीण विकास। उसके अंतर्गत उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला बिंदु है विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की
विचारों की स्वतंत्रता। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सभी लोगों को अपने विचारों को रखने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत के अंतर्गत दो मत के लोग रहते हैं, एक आस्तिक जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, नास्तिक जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। उन सभी को मत रखने का अधिकार है। भारत के अंतर्गत सगुण और निर्गुण धारा के संत कवि रहते थे, उनको भी मत रखने का पूरा अधिकार था और वो भी अपने पूजा पद्धति और अपने मत को रख सकते हैं। सभी लोगों को विचारों की स्वतंत्रता है, ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। उसमें किसी प्रकार आस्तिक भी हो गए, नास्तिक भी हो गए, सभी धर्मों के लोगों को अपने मत रखने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला जो हमारा जो बिंदु है वो पुनर्जन्म परलोक की मान्यता। पुनर्जन्म व परलोक की मान्यता। परलोक की मान्यता। देखो, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत ये कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करने पर उसको अगले जन्म में अच्छी योनि प्राप्त होगी। अगर मनुष्य इस जन्म में अच्छा कर्म नहीं करता है तो अगले जन्म में भी उसको बुरे कर्म का नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो ये भी संस्कृति की प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। तो ये हमारी जो संस्कृति की विशेषता कौन सी है आप लिखेंगे, प्राचीनता, निरंतरता, धार्मिकता, सर्वांगीणता, विचारों की स्वतंत्रता, पुनर्जन्म एवं परलोक में विश्वास, ये उनकी प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। चलिएगा अगला जो बिंदु है, महावीर स्वामी की जीवनी और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। चलिएगा, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ईस्वी में 599 ईस्वी में। तो ये जो उनका जन्म है 599 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर महावीर स्वामी का क्या हुआ, आपको परिचय देना पड़ेगा। जैन धर्म की शिक्षा लिखने से पहले महावीर स्वामी, ठीक है, कुंडल ग्राम में। उसके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ग्यारतक वंश के थे, ग्यारतक शाक्य वंश से थे। उसकी माता का नाम उसकी माता का नाम त्रिशला था। ये राजा सेटक की बहन थी। ये लिस्वी वंश के राजा चेटक की बहन थी। चेटक की क्या थी? बहन थी। ये ध्यान रखिएगा, त्रिशला है लिस्वी वंश के। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना, ठीक है, ध्यान रखना। वैशाली के कुंडल ग्राम में 599 ईस्वी में 599 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। अगर बात करें उसकी पत्नी की बात करें तो उसकी पत्नी का नाम था यशोदा। उसके भाई का नाम था नंदीवर्धन। और इसी नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग छोड़ के वो केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के गए थे। उन्होंने नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वो केवल्य ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर बार छोड़कर चले गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और ऋजुपालिका नदी के तट पर ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो कितने वर्ष के थे जब केवल्य ज्ञान? 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। और उन्होंने जो केवल्य ये जो घर बार छोड़ा था तो अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर छोड़ा था। जन्म की बात करें वैशाली के कुंडल वन में। जन्म कब हुआ? 599 में। सिद्धार्थ उसके पप्पा जी का नाम था, ये ग्यारतक वंश से थे। त्रिशला उसकी मम्मी जी का नाम था, वो लिस्वी वंश के राजा चेटक की बहन थी।
तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ये ध्यान रखिएगा। और उनके बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान, देखो वर्धमान खुला विश्वविद्यालय चलता है, तो ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, तो ये याद कीजिएगा, ये उसका परिचय में। तो ऋजुपालिका नदी और 527 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना है वो ईसा पूर्व कहलाती है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी घटना होती है वो ईस्वी सन के अंतर्गत रखी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 527 में बिहार पटना नामक स्थान, देखो बिहार के 527 ईस्वी में पावापुरी नामक स्थान पर उनका, पावापुरी नामक स्थान पर पटना में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। पावापुरी पटना में 527 में पावापुरी पटना में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये अगली साल BA यानी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आया था कि यानी महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में पावापुरी पटना में हुई थी, ध्यान रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर हैं। कितने? 23वें तीर्थकर का क्या नाम है? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? नेमिनाथ और आदिनाथ थे, ध्यान रखिएगा। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, ध्यान रखना, महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आदिनाथ और नेमिनाथ, उसका नाम भी है नेमिनाथ, ये ध्यान रखिएगा। ये उसका परिचय था। जैन धर्म की कुछ शिक्षाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, चलेगा। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी है? आइए इस पर बात करें। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी? जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी? शिक्षाएं, हम कुछ शिक्षाओं पर शॉर्ट में अपन बात करते हैं। जैन धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं थी? तो शिक्षा में लिखेंगे निर्वती मार्ग, निर्वती मार्ग। संसार है वो दुखों का घर है, संसार है वो दुखों का क्या है? घर है। संसार है वो दुखों का क्या है? घर है। महावीर स्वामी के जो निर्वती मार्ग में, निर्वती मार्ग का मतलब होता है संसार है। देखो यहां पर क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में दुख और सुख चलता रहता है। निर्वती मार्ग का मतलब होता है मनुष्य के जीवन में दुख और सुख है वो हमेशा चलता रहता है। इन दुख और सुख का प्रमुख कारण है तृष्णा। मनुष्य को तृष्णा और ईर्ष्या को त्याग कर दुख और सुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। निर्वती मार्ग मनुष्य को क्या होता है कि दुख और सुख से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को सन्यासी बनकर जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा जैन धर्म और महावीर स्वामी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा दुख और सुख से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को सन्यासी बनकर जीवन यापन करना चाहिए। दुख और सुख का प्रमुख कारण है वो एक तृष्णा है, और तृष्णा को नष्ट करके और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, निर्वती मार्ग। दूसरा है बंधन और मुक्ति। बंधन और मुक्ति, दूसरा बिंदु है बंधन व मुक्ति। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य होता है वो द्वेष, राग, ईर्ष्या, क्रोध, मनुष्य के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध के कारण वो जीवन के इस बंधन में भटकता रहता है। क्या रहता है? भटकता रहता है। तो जैन धर्म का कहना है कि इन सारी चीजों को त्याग देने के बाद उसको ये बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। जब तक इन सारी चीजों को त्याग नहीं देता है तब तक इस संसार की योनि में भटकता रहेगा, जैन धर्म का कहना है।
तीसरे अगर हम बिंदु की अगर बात करें, निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना है तो अपने पूर्व जन्म में जो भी बुरे कर्म किए थे उसको नाश करना पड़ेगा। जैन धर्म के लोग कहते हैं कि अगर आपको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको पूर्व जन्म में आपने जो बुरे कर्म किए उसको तो नाश करना है, और इस जन्म में ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं करना है जिसके कारण आपको पुनः दूसरे जन्म में इसका भुगतान करना पड़े। तो अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपको किसी प्रकार से हिंसा किसी की प्रति नहीं करनी है। तो ये क्या होता है? निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। निर्वृत्ति मार्ग है, बंधन मुक्ति है, और निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना। चौथा जो हमारा जो बिंदु है तो उसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जैन धर्म के लिए त्रिरत्न क्या है? संयुक्त दर्शन, संयुक्त ज्ञान और संयुक्त दर्शन, संयुक्त ज्ञान और संयुक्त चरित्र, ये 3 रत्न। त्रिरत्न कितने? आपका प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है। त्रिरत्न के एक तो है संयुक्त ज्ञान, संयुक्त दर्शन, संयुक्त ज्ञान और संयुक्त दर्शन, संयुक्त ज्ञान और संयुक्त चरित्र। ये क्या होता है? त्रिरत्न है। देखो, संयुक्त दर्शन का मतलब होता है कि मनुष्य को जैन आचार्यों के प्रति आस्था रखनी चाहिए, जैन धर्म के आचार्यों के प्रति आस्था रखनी चाहिए। संयुक्त दर्शन, संयुक्त ज्ञान के अंदर मनुष्य को सत्य और असत्य बातों का ज्ञान होना चाहिए। संयुक्त चरित्र का मतलब होता है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को स्वयं में रखना चाहिए, इंद्रियों को वंश में रखना चाहिए। ये संयुक्त चरित्र, ये तो त्रिरत्न हुआ करते थे। ध्यान, निर्वृत्ति मार्ग, बंधन व मुक्ति, निर्वाण मोक्ष प्राप्त, त्रिरत्न। ठीक है, दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है पंच महावर्त। पंच महावर्त शिक्षा के अंतर्गत बात कर रहे हैं। पंच महावर्त, पंच महावर्त, पंच महावर्त। पंच महावर्त कौन सा है? एक तो है ब्रह्मचार्य, पंच महावर्त में अहिंसा, एक है अहिंसा। अहिंसा के अंतर्गत मनुष्य को किसी मन, वसन, कर्म आदि से कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके कारण उसकी अहिंसा हो। तो मनुष्य को हमेशा, अगर मनुष्य को क्रोध आने पर हमेशा शांत रहना चाहिए, अत्यधिक प्रसन्न होने पर किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और मनुष्य को हमेशा शांत वातावरण में रहना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो ये अहिंसा के अंतर्गत आते पंच महावर्त में। दूसरा अगर हम बात करें पंच महावर्त के अंतर्गत, तो पंच महावर्त के अंतर्गत सत्य। जैन धर्म और महावीर स्वामी के अनुसार कहना है कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। चाहे कैसे भी स्थिति हो, चाहे एक बार मौत भी अगर उनके सामने हो, तो हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ऐसा जैन धर्म और महावीर स्वामी का कहना है, सत्य हमेशा बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सोच समझकर कोई भी बात आगे बोलनी चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अगर आपको पता नहीं है तो हमेशा मौन रहना चाहिए, ऐसा कौन कहते हैं? जैन धर्म के का कहना है। तीसरा अगर हम बिंदु की अगर हम बात करें तो वो है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी। जैन धर्म और महावीर स्वामी के लोगों का कहना है कि मनुष्य को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति की वस्तुओं को उनसे आज्ञा लेकर ही इनकी वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, बिना पूछे उनकी वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनकी वस्तुओं को नहीं उठाना चाहिए, ऐसा जैन धर्म के लोगों का कहना है। दूसरा अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह।
जैन धर्म और महावीर स्वामी का कहना है कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, धन का संघर्ष नहीं करना चाहिए। आवश्यक है जितनी काम हो, आवश्यकता हो, उतना ही धन को इकट्ठा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं, भिक्षुक लोग हैं, उनको अधिक से अधिक दान देना चाहिए। तो ये जो हमारे था जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा है। और शिक्षा के अंतर्गत अगला बिंदु है क्रमवाद। क्रमवाद अगला बिंदु है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने कर्म का फल है उसको भोगना ही है। अगर इस जन्म में आपने बुरा कर्म किया है, किसी पशु की हत्या की है और किसी को मन और वसन और कर्म से कोई बुरा शब्द बोला है, तो उनको अगले जन्म में अपने कर्म का भुगतान भोगना ही पड़ेगा। और इस कर्मों के कारण मनुष्य इस जीवन के बंधन में भटकता रहता है। दूसरा, अगर हम बात करें रष्यादवाद, इसका मतलब ये होता है कि जीवन के अंतर्गत कोई भी घटना घटती है तो वो एकदम अचानक कोई भी घटना नहीं घटती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर जिम्मेदार हुआ करता है। तो ये ध्यान रखना, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं थी। देखो, पंच महावर्तें, अहिंसा है, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, क्रमवाद है, रष्यादवाद है, पुनर्जन्मवाद है, पुनर्जन्मवाद इसको भी लिख सकते हैं, रष्यादवाद, क्रमवाद भी लिख सकते हैं। दूसरा है, आपने त्रिरत्न मैंने बताए थे, त्रिरत्न, संयुक्त दर्शन, संयुक्त ज्ञान और संयुक्त चरित्र, ये भी आता है। निर्वृति का मार्ग है, निर्वृति बंधन मुक्त है। तो ये जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं थी। चलिए बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षाओं से जोड़ने का आपको प्रयास कर रहा हूं। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं से आपको जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी हैं। महात्मा बुद्ध का कुछ परिचय लिखेंगे, फिर उसकी शिक्षा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दो मिनट। महात्मा बुद्ध का जन्म, ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। आपका प्रश्न आ जाए कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? वो थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। इसी महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी को 500 कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था 500। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व के अंतर्गत। ये ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ध्यान रखिएगा। उसके पिता का नाम सुदोधन और उसकी माता का नाम था महामाया। माता का क्या नाम था? माया देवी उसकी माता का नाम था। उसके पुत्र का नाम था राहुल उसके पुत्र का नाम था। ये ध्यान रखिएगा। और उसकी जो शादी है, महात्मा बुद्ध की शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक सुंदर युवती के साथ में 16 वर्ष की आयु के अंतर्गत उसका जो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उसकी वी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था महात्मा बुद्ध का। और महात्मा बुद्ध ने एक धर्म चलाया था, बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम माया देवी, पुत्र का नाम राहुल था। उसकी शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक सुंदर युवती के साथ में हुई थी।
छोटी उम्र में उसके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उसकी वी माता प्रजापति गौतमी के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था महात्मा बुद्ध का। आइए इस बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी, इसकी शिक्षाओं पर अपन बात करें। ये ध्यान रखना, उसके परिचय के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके परिचय, मैं परिचय से जोड़ने का आपको प्रयास करूंगा महात्मा बुद्ध के परिचय के। उनकी शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा। चलिएगा, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी? तो अगर हम बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध चार आर्य सत्य, तो चार आर्य सत्य कौन से हैं? दुख है, दुख निरोधक, दुख समुदाय, दुख निरोधक और दुख निरोधक के मार्ग, ये चार आर्य सत्य, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोधक है और दुख निरोधक के मार्ग कौन से हैं? देखो, संसार दुखों का घर है। दुख समुदाय, दुख का प्रमुख कारण है तृष्णा। देखो, संसार दुखों का घर है। दुख समुदाय दुख का प्रमुख कारण है तृष्णा। दुख निरोधक, इस तृष्णा को समाप्त करके दुख को कम किया जा सकता है। दुख निरोधक मार्ग, इसका मतलब होता है कि इस दुख से पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको उसका तृष्णा वगैरह को समाप्त करना पड़ेगा। तो ये थे चार आर्य सत्य। और अष्टांगिक मार्ग, ये भी अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? तो मैं आपको अष्टांगिक मार्ग के बारे में अगर अपन बात करें तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाणी है, सम्यक व्यायाम है। 8 यानी अष्टांगिक 8 मार्गों को अपनाना चाहिए। मनुष्य के बौद्धिक धर्म के लोगों को 8 मार्गों को अपनाना चाहिए। अपनाते हुए अपने आचरण करना चाहिए। जैसे सम्यक वाणी है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक व्यायाम है, ये सारे अष्टांगिक मार्ग थे। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने अष्टांगिक मार्ग। अगला जो हमारा बिंदु है 3 नंबर में, अगर उनकी शिक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा बिंदु रहेगा मध्यम मार्ग की शिक्षा। मध्यम मार्ग की शिक्षा, महात्मा बुद्ध का कहना है कि मनुष्य को हमेशा कठोर तपस्या नहीं करनी चाहिए, न ज्यादा सरल तपस्या, हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाते हुए तपस्या करनी चाहिए, ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना है। दूसरा है कर्मवाद। महात्मा बुद्ध का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। अगर इस जन्म में अच्छा कर्म करता है तो अगले जन्म में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर इस जन्म में बुरा कर्म करता है तो अगले जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा, ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना है। दूसरा है 10 सील। महात्मा बुद्ध ने 10 मनुष्य को 10 आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कोमल सैया पर नहीं सोना चाहिए, सुगंधित वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पशुओं पर हत्या नहीं करनी चाहिए, हमेशा अहिंसात्मक सिद्धांत अपनाना चाहिए। 10 कुछ ऐसे नियम बताए थे। समय पर भोजन करना चाहिए। तो ये 10 नियमों को अपनाते हुए मनुष्य को अपना जीवन में आचरण करना चाहिए। नंबर 6 पुनर्जन्मवाद। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य का जो जन्म है, यानी बौद्ध धर्म में वो पुनर्जन्म में विश्वास करता था। अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो अगले जन्म के अंतर्गत आपको अच्छी योनि प्राप्त नहीं होगी। ये बौद्ध
बौद्ध धर्म के और महात्मा बुद्ध का कहना है। अहिंसात्मकवादी और प्रतिसंवाद, अहिंसात्मकवादी, अहिंसात्मकवादी बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य को किसी भी व्यक्ति को मन, वचन, कर्म और वाणी से किसी भी प्रकार से गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, वाणी से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अहिंसात्मकवादी पर भी बल दिया। दूसरा होता है संप्रति और संवाद, संप्रीति और संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि कोई भी जैसे जो हमेशा मनुष्य को क्या होता है, सत्य और असत्य की, हमेशा सत्य और असत्य बातों का हमेशा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं वगैरह थी, शिक्षा में विशेषता की बात करें, सरल एवं लौकिक, लोकप्रिय, सरल एवं लोकप्रिय, लोकप्रिय बौद्ध धर्म था वो बिल्कुल सरल था, लोकप्रिय था, क्योंकि वैदिक धर्म के अंतर्गत बहुत सारे कर्मकांड, रीति रिवाज, कुरीतियां फैली हुई थी, जिसके कारण लोगों ने सरल धर्म, बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनके रीति रिवाज, पद्धतियां बहुत सरल होने के कारण इसको अपना लिया। तो बड़ा सरल एवं लोकप्रिय धर्म था, ध्यान रखना। दूसरे अगर हम बात करें तो वो था वैदिक धर्म पर प्रभाव, वैदिक धर्म पर प्रभाव, ये भी बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रभाव पड़ा वैदिक धर्म का। देखो जैसे ही बौद्ध धर्म प्रचलन के अंतर्गत आए, बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे रीति रिवाज थे जो वैदिक धर्म के अच्छा लगा और उन्होंने भी इस धर्म के कुछ नियम और कुछ रीति रिवाज को अपना लिया। मूर्ति पूजा का प्रसार, मूर्ति पूजा का प्रसार, मूर्ति पूजा का प्रसार। देखो बौद्ध धर्म दो भागों के अंदर डिवाइड हो गया। बौद्ध धर्म हमेशा दो, देखो जिस प्रकार जैन धर्म है वो दो भागों के अंदर डिवाइड है, दिगंबर और श्वेतांबर, इसी प्रकार बौद्ध धर्म है वह दो भागों के अंदर डिवाइड है, हीनयान और महायान। तो उस समय क्या होता है, हीनयान समुदाय के लोग हैं वो भगवान बुद्ध को मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे। तो वैदिक समाज के लोगों ने भी उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर दिया। तो ये हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ सिद्धांत वगैरह थे। चलिएगा हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु, अगला जो बिंदु है जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे और इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में वर्णन करेंगे। चलिएगा, तो इस्लाम धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाहब थे। उनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 570 में मक्का के अंतर्गत उनका जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का, ध्यान रखना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म 570 में मक्का के अंतर्गत हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, लेकिन उनके जन्म से कुछ दिनों के बाद ही उसके पिता उसको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसकी माता का नाम अमीना बानो था। जब ये 6 वर्ष के थे तो उसकी माँ भी उसको छोड़कर चली गई थी। किसकी? मोहम्मद साहब की। देखो उसमें दुखों के ऊपर दुखों का पहाड़ गिर रहा है। किसके? मोहम्मद साहब के, ध्यान रखना। फिर उसका जो पालन पोषण करने वाला कौन था? मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? तो उसका जो पालन पोषण उसके चाचा ने अब्दुल मुतालिब ने किया था। अब्दुल मुतालिब के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में वो अपने चाचा अब्दुल मुतालिब के साथ में वो ऊँट चराने का काम किया करते थे। जब एक बड़े हो गए तो उसकी शादी खदीजा नामक एक विधवा के साथ में उसकी शादी हो गई और ये बहुत पैसे वाली थी, जिसके बाद में उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो गया और बाद में वो ज्ञान की खोज के अंतर्गत निकल गए मोहम्मद साहब। और आइए इस इस्लाम और इसी इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी इस पर एक एक बिंदु पर बात करें।
आपको इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे, कौन थे? इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब, उनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। उसके पिता का नाम अब्दुल्ला, जो उसकी जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी माता का नाम अमीदा बानो था। जब वो 6 वर्ष के थे तो उसकी माता भी उसको छोड़ कर चली गई। बाद में उसका जो पालन पोषण है वो उसके चाचा अब्दुल मुतालिब के द्वारा किया गया। वो उनके साथ ऊँट चराने का कार्य किया करते थे। बाद में जब बड़े हो गए तो उसकी शादी एक विधवा खदीजा नामक एक पैसे वाली लड़की के साथ में होती है। बाद में उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। और इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी? आइए इस शिक्षा पर भी अपन बात करें। इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी? आइए, तो इस्लाम धर्म की नमाज, पहला है नमाज। इस्लाम धर्म के प्रमुख जैसे प्रत्येक जो इस्लाम धर्म के जितने भी अनुयायी थे उनको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। 5 बार दिन में कितनी बार? 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। और शुक्रवार को दिन मस्जिद में जाकर सभी के साथ में मिलकर नमाज पढ़नी चाहिए, ऐसा उनकी शिक्षा के अंतर्गत था। यानी प्रत्येक इस्लाम धर्म के लोगों को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए और शुक्रवार के दिन वो अपने मस्जिद में जाकर सभी लोगों के साथ मिलकर नमाज पढ़नी चाहिए, जिसके कारण सारी उसके शरीर के अंदर जितनी भी तृष्णा है, जो क्रोध है, वो सारे दूर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें अगली बात अगर बात करें इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म की अगर अगले बिंदु की बात करें तो नमाज पढ़ना और अगला है रोजा रखना। रोजा देखो, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक को रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। प्रत्येक इस्लाम धर्म के प्रत्येक प्रवर्तक को रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। कलमा पढ़ना। इस्लाम धर्म के प्रमुख प्रवर्तक को अपने प्रमुख प्रवर्तक को कुरान के अनुसार कलमा पढ़ना चाहिए, ताकि उसके शरीर के अंदर जितने भी जो अनावश्यक तत्व होते हैं वो पूरी तरह से कलमा पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मोहम्मद साहब का कहना है। 4 अगला जो हमारा जो बिंदु है वो है हज। इस्लाम धर्म के प्रमुख अनुयायियों को एक बार अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। एक बार इस्लाम धर्म के अनुयायियों को जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। जकात एक कर व टैक्स होता है, यानी इस्लाम धर्म के प्रत्येक अनुयायी को अपना 40वां भाग गरीबों को दान में देना चाहिए। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को अपने आय का 40वां भाग दान में देना चाहिए, ये जकात है। ध्यान रखना। समानता पर आधारित ये मैं बिंदु लिख रहा हूँ। इस्लाम धर्म है वो समानता पर आधारित है। उनका कहना है कि अल्लाह है वो सभी को समान रूप से बनाकर भेजता है। यहाँ पर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सभी को समानता का दर्जा दिया गया इस्लाम धर्म के अंतर्गत। इस्लाम धर्म श्रद्धा और विश्वास पर आधारित। इस्लाम धर्म श्रद्धा और विश्वास पर आधारित। इस्लाम धर्म श्रद्धा व विश्वास पर आधारित। जो हमारा जो इस्लाम धर्म है, मोहम्मद साहब पैगंबर का कहना है कि इस्लाम धर्म है वो बड़ा श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। कैसा है? इस्लाम धर्म में सन्यासियों को कोई महत्व नहीं है। इस्लाम धर्म है वो सन्यासियों को किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं देता है। तो ये उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी। शिक्षा में नमाज है, 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए रमजान के महीने के अंतर्गत, कलमा पढ़ना चाहिए प्रत्येक मुसलमान को, यानी प्रत्येक इस्लाम धर्म के अनुयायी को, और प्रत्येक इस्लाम धर्म के अनुयायी को
जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। ज़कात एक कर होता है जो अपने आय का 40वां भाग होता है, जो गरीबों को दान देना चाहिए। इस्लाम धर्म समानता पर आधारित है। इस्लाम धर्म श्रद्धा में विश्वास करता है और इस्लाम धर्म में सन्यासियों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो ये इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षा थी। आइए सिख धर्म के बारे में अपन कुछ बातें करते हैं। सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, चलेगा। सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। सिख धर्म के बारे में पहले अपन बात करेंगे 2 मिनट। सिख धर्म, सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव थे। उनका जो टाइम पीरियड है वो 1469 से लगाकर 1538 ईस्वी तक रहता है। 1469 से 1538 ईस्वी तक रहते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने मक्का है, श्रीलंका है, कई जगह गुरु नानक ने लंका मक्का में सिख धर्म का प्रसार किया। उन्होंने मक्का, श्रीलंका, तिब्बत, चीन आदि अनेक स्थानों पे जाकर सिख धर्म का प्रसार किया था। 1538 ईस्वी में करतारपुर पंजाब नामक स्थान पर उनका निधन हुआ था। किसका? गुरु नानक देव का। ध्यान रखना। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद के द्वारा लंगर प्रथा चलाई गई थी। लंगर प्रथा चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा, लंगर प्रथा किसने चलाई थी? सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद के द्वारा। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ का गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब है, वो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कुरान। याद कीजिएगा, कुरान। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है और सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये ध्यान रखिएगा। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर में 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा अमृतसर में, ये अमृतसर है पंजाब में, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। 1600 में कोई समथिंग है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसको डेट को इसको छोड़ दीजिए, चलिएगा। तो ये आपको याद रखना है, कुछ बातें थी सिख धर्म के बारे में। अब सिख धर्म की कौन कौन सी प्रमुख शिक्षाएं थी, आइए इस पर भी अपन कुछ बातें करें। सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को लेकर। सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी? प्रमुख शिक्षाएं, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी? तो हमारी जो सिख धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं थी, पहली शिक्षा के अंतर्गत लिखेंगे तो ये कर्म कांडों का विरोधी है। कर्म कांडों का विरोधी। वैदिक धर्म के अंतर्गत बहुत सारे कर्मकांड है, कर्मकांड फैले हुए थे, जैसे कुरीतियां है, आडंबर है, यज्ञ कर्मकांड वगैरह फैले हुए थे। लेकिन इस सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा इन कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान आदि है, उनका करारा विरोध किया गया। दूसरा जो बिंदु है, एक ही ईश्वर में विश्वास। एक ही ईश्वर में
सिख धर्म के अनुयायियों का कहना है कि यानी ईश्वर एक है, ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सगुण धारा के कवि हो, चाहे निर्गुण धारा के कवि हो, चाहे ये दीवार हो या कहीं भी हो, ईश्वर एक है और ईश्वर सभी जगह विद्यमान होता है। केवल एक अलग अलग, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे अल्लाह के रूप में हो, चाहे किसी भी देवता के रूप में हो, ईश्वर एक है। और उन्होंने ईश्वर की एकता, एकेश्वरवाद पर बल दिया था सिख धर्म के अनुयायियों ने। दूसरा है समानता पर जोर। समानता पर जोर। सिख धर्म के अनुयायियों का कहना है कि भगवान है वो मनुष्य को समान रूप से बनाकर इस धरती के ऊपर भेजता है और यहाँ आने के बाद मनुष्य खुद अपने को एक दूसरे से बड़ा समझने लगता है। उनकी नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, उन सभी को समानता का न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, समानता पर बल दिया गया है। अगला जो हमारा जो बिंदु है वो कर्म को महत्व। कर्म को महत्व। सिख धर्म के अनुयायियों का कहना है, सिख धर्म के अनुयायी यानी गुरुओं का कहना है कि मनुष्य को कर्म पर विश्वास करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा ईमानदारी से कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी के सामने भिक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए, किसी के सहारे पर नहीं रहना चाहिए और ईमानदारी से कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा सिख धर्म में कहा गया। गुरु के प्रति गहर निष्ठा। गुरु के प्रति गहन निष्ठा। सिख धर्म क्या कहना है कि मनुष्य को हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, उनके प्रति गहरी आस्था रखनी चाहिए, ताकि क्या होता है कि गुरु है उसको संसार सागर से पार लगाने का कार्य करता है। वो उसको नाव को डूबने नहीं देता, हमेशा नाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो जो सिख धर्म की प्रमुख शिक्षा थी, कर्म कांडों का विरोधी है, एक ही ईश्वर में विश्वास है, समानता पर जोर है, कर्म के महत्व पर बल है, गुरु के प्रति गहन निष्ठा, ये उनकी प्रमुख शिक्षाएं हुआ करती थी। चलिएगा अगले बिंदु की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं। तो अपना अगला बिंदु क्या रहेगा? तो अगला जो हमारा जो बिंदु है, जैसे संयुक्त परिवार। एक प्रश्न में आपको यहां लिखा दो, संयुक्त परिवार क्या है? तो ये ध्यान रखना है, संयुक्त परिवार और इस संयुक्त परिवार के गुण और दोष। संयुक्त परिवार क्या है और उसके गुण और दोष क्या है? चलिए संयुक्त परिवार, इस पर अपन बात करते हैं। संयुक्त परिवार क्या है? एक मिनट पानी पी लेता हूं। संयुक्त परिवार क्या है? तो इस पर अपन बात करें संयुक्त परिवार की। चलिए, तो पहला तो हम देखो संयुक्त परिवार, देखो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार, एक दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उसके बच्चे साथ में रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। एक नंबर में अगर प्रश्न आ जाए तो आप इस तरीके से इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा है संयुक्त परिवार, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि साथ में रहते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। इस संयुक्त परिवार का इसके कौन से गुण थे, उनकी विशेषता क्या है और इस संयुक्त परिवार के दोष क्या निकले? तो आइए उसकी पहले एक विशेषता के बारे में बात करें, या विशेषता को गुण भी कहते हैं। तो चलिए अपन एक एक उसके गुण और विशेषताओं पर बात करेंगे। तो वो क्या है? तो उसके जो विशेषता की बात करें, बच्चों का समुचित पालन पोषण। बच्चों का समुचित पालन पोषण। संयुक्त परिवार के अंतर्गत क्या होता है
कि बच्चों का समुचित अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण हो जाता है, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं तो उनको दादा दादी का प्यार भी मिल जाता है और साथ में बच्चा उनके साथ में रहता है तो उनका अच्छी तरह से पालन पोषण हो जाता है। लेकिन एकल परिवार में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल एकल परिवार ऐसा हो गया है जिसमें माता पिता ज़्यादातर जॉब पर जाते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जिसके कारण उसका अच्छी तरह से पालन पोषण हो जाता है। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य संयुक्त परिवार के अंतर्गत क्या होता है, जब भी कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस धार्मिक कार्य के अंतर्गत भाग लेते हैं, क्योंकि परिवार के जितने भी सदस्य लोग होते हैं वो परिवार के अंदर धार्मिक कार्य के अंतर्गत भाग लेते हैं। सभी लोग धर्म के कार्य को संपन्न करवाने में अपनी मदद करते हैं, तो धार्मिक कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। जैसे किसी देवता की पूजा करनी है या पूजा पद्धति करनी है तो पुरुष महिला है, बच्चे हैं, छोटे हैं, वो सारे बच्चे लोग यहाँ घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी एक धार्मिक कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। जैसे किसी का झुड़ूला वगैरह करते हैं तो वो भी एक क्या होता है, धार्मिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो चलिएगा, ये धार्मिक कार्य। तीसरे अगर हम बिंदु की बात करें संयुक्त परिवार की तो वो है धन का उचित उपयोग। धन का उचित उपयोग, धन का उचित उपयोग। देखो संयुक्त परिवार के अंतर्गत क्या होता है कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो क्या होता है कि जब भी जो सभी अलग अलग बाहर काम करने के लिए आते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी पैसे एक ही यानी परिवार के मुखिया जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है उनको लाकर देते हैं, ताकि धन का उचित उपयोग होता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सभी लोग अलग अलग तरीके से पैसे को खर्च नहीं करते हैं, मुखिया के पास जमा करवाते हैं, वो सभी लोगों को यानी जो भी आवश्यकता की जो वस्तु है वो खुद खरीद कर उनको देता है। तो धन का क्या होता है, उचित उपयोग होता है। संपत्ति के विभाजन से बचाव, संपत्ति के विभाजन से बचाव, विभाजन से बचाव, संपत्ति के विभाजन से बचाव। देखो क्या होता है कि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें संयुक्त परिवार के अंतर्गत बहुत सारे जो लोग होते हैं, भाई वगैरह सभी इकट्ठे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता। जैसे कोई खेत होता है तो अगर अलग अलग हो जाते हैं तो एक ही, जैसे एक खेत होता है तो उसमें बहुत सारा बंटवारा हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा अपना आता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें संपत्ति का संयुक्त परिवार होने के कारण संपत्ति का बंटवारा किसी प्रकार से नहीं होता है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा होता है मनोरंजन का केंद्र। मनोरंजन का केंद्र 5 बिंदु पर लिखेंगे, मनोरंजन का केंद्र। संयुक्त परिवार एक से एक मनोरंजन का केंद्र होता है, जिसमें सभी लोग होते हैं, वो एक साथ में सभी लोग रहते हैं और साथ में वो क्या होता है, सभी साथ में रहने के कारण जैसे महिला है, ननद है, भौजाई है, जैसे बच्चे हैं, वो एक दूसरे से हंसी मजाक का माहौल बना रहता है और एक मनोरंजन का एक केंद्र रहता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो ये मनोरंजन का एक केंद्र भी रहता है। संयुक्त परिवार के गुण कौन से थे, बच्चों का समुचित पालन पोषण होता है, लिखिएगा, धार्मिक कार्य, धन का उचित उपयोग, संपत्ति के विभाजन से बचाव, मनोरंजन का केंद्र, ये उसके प्रमुख गुण थे। चलिए इसके दोष की बात करें, संयुक्त परिवार के दोष कौन से हैं। संयुक्त परिवार के दोष, संयुक्त परिवार के दोष कौन से हैं। ये तो हमने गुण की बात कर दी, उसकी विशेषता की बात कर दी, अब उसके दोष की अपन बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से थे। औपचारिक संबंध, पहला है औपचारिक संबंध, यानी संयुक्त परिवार के अंतर्गत कहने से लोग कहने को एक दूसरे से साथ में रहते हैं, लेकिन उनका संबंध होता है वो एक केवल औपचारिक तौर पे रहता है। ये लोग क्या होते थे, एक दूसरे से ईर्ष्याभाव ज्वलनशील रहते हैं, केवल दिखने में साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से गिराने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो ये संबंध कैसा रहता है, एक औपचारिक संबंध रहता है। दूसरे अगर हम बिंदु, अगला द्वेष और क्लेश का केंद्र, द्वेष व क्लेश का केंद्र।
देखो, संयुक्त परिवार जो होता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि द्वेष एवं क्लेश का हमेशा केंद्र हमेशा क्या होता है, जैसे ननद भौजाई के मध्य झगड़े हैं, भाई भाइयों के मध्य झगड़े हैं, छोटे बच्चों के अंतर्गत झगड़े वगैरह होते रहते हैं, जिसके कारण बड़े लोग भी लड़ाई हाथापाई करने के लिए तुल जाते हैं। तो ये एक द्वेष एवं क्लेश का वातावरण रहता है, तो ये उसके दोष है। स्त्रियों की दुर्दशा, स्त्रियों की दुर्दशा। देखो, संयुक्त परिवार के अंतर्गत स्त्रियों का अत्यधिक क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। हमेशा स्त्रियां क्या होती है, ये महिला होती है, हमेशा घर के अंतर्गत काम करती रहती है, उनको समय भी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत रेस्ट भी नहीं मिलता, क्योंकि सदस्य बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हमेशा काम काज हमेशा बना रहता है। तो उनकी स्थिति है वो बहुत दयनीय रहती है, यानी दुर्दशा बहुत अधिक होती है। यानी अधिक लोग रहने के कारण क्या होता है कि उनको प्रतिबंध की जिंदगी को जीना पड़ता है, यानी उनको जो प्रतिबंध की जिंदगी जीनी पड़ती है। अगला जो हमारा जो बिंदु है वो देखेंगे भय का वातावरण। भय का वातावरण, देखो, संयुक्त परिवार के अंतर्गत हमेशा भय का वातावरण हमेशा बना रहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, महिला हो या पुरुष हो, हमेशा उनमें भय रहता है। क्योंकि अब जैसे बड़ा कोई देख रहा है, छोटा बड़ा देख रहा है, वो अपने जो शारीरिक है, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से इस संयुक्त परिवार के अंतर्गत नहीं हो पाता जो बच्चा करना चाहता है, क्योंकि उसे हमेशा भय और डर रहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे क्या कहेंगे। तो ये भी उसका भय का वातावरण भी ये संयुक्त परिवार का दोष है। चलिए, अगला जो हमारा जो बिंदु, व्यक्ति के विकास में बाधक। व्यक्ति के विकास में बाधक, व्यक्ति के विकास के अंतर्गत विकास में बाधक भी, व्यक्ति के विकास में बाधक भी एक संयुक्त परिवार का एक दोष है। संयुक्त परिवार के दोष में औपचारिक संबंध है, द्वेष एवं क्लेश का केंद्र है, स्त्रियों की दुर्दशा है, भय का वातावरण है, व्यक्ति विकास में बाधक, ये उनकी प्रमुख क्या है, ये दोष हुआ करते थे। आइए हम एक दूसरे बिंदु की बात करें। शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे, जहां से कई विदेशों से व्यक्ति यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। आइए उन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की अपन बात करें। तो वो है जो हमारा शिक्षा का केंद्र है। अगला बिंदु है शिक्षा के प्रमुख केंद्र। शिक्षा के प्रमुख केंद्र, वैसे मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको बता ही दिए हैं कि यहां से कैसे प्रश्न। शिक्षा के प्रमुख केंद्र की बात करें तो पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ध्यान रखना। दूसरा, अगर देखो, शिक्षा का प्रमुख केंद्र में नालंदा विश्वविद्यालय है। दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला है 3। तक्षशिला वल्लभी विश्वविद्यालय है, कन्नौज विश्वविद्यालय है, काशी विश्वविद्यालय है, काशी विश्वविद्यालय है, ये ध्यान रखना है। और देखो, नालंदा विश्व, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी, कन्नौज, काशी, कश्मीर, ये सारे जो क्या होते थे, शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे प्राचीन भारत के अंतर्गत, जहाँ पर देश विदेश से विद्यार्थी हैं वो शिक्षा अर्जन करने के लिए इस भारतीय नगरी के अंतर्गत आते थे। तो बात करें, तिब्बत है, जापान है, चीन है। जैसे कहाँ से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के, जैसे चीन है, तिब्बत है, जापान है, चीन, तिब्बत, जापान, ब्रह्मा आदि, यानी आदि स्थानों से
यहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त, यहाँ पर देखो एक बात करें, देखो हैंसांग है, फायान है, इति सिंह नामक बड़े विद्वान है, इन्होंने भी यहाँ पर भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लोग आए थे। आइए देखो हम सबसे पहला जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। आप उसको अपनी नोटबुक और आपके पास नोट्स जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं उसको घर जाके अच्छी तरह से पढ़े। मैंने यहाँ पर केवल नाम लिखे हैं। तो प्राचीन भारत के जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन से थे, या प्रश्न आएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखिए या विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में लिखिए। तो आपको उसके एक एक मुख्य बिंदुओं को बनाते हुए आपको लिखना पड़ेगा, या मैं आपको केवल मात्र देखो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले आपको एक एंट्रेंस यानी परीक्षा देनी पड़ती थी। और इतिहासकारों से ये मतलब कुछ साक्ष्य प्रमाण से ये जानकारी मिलती है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय है ये पटना के बिहार नामक स्थान पर है, और यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, और यहाँ पर 1510 लगभग 1510 अध्यापक यानी लगे हुए थे। और यहाँ का जो कुलपति था जिसका नाम था शीलभद्र, ध्यान रखना शीलभद्र है, ये नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 1510 अध्यापक थे। कितने? और कुलपति कौन था? शीलभद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के पटना नामक स्थान पर है। यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा व्याकरण तर्कशास्त्र है, व्याकरण है, विज्ञान है, कला है, साहित्य है, मूर्तिकला है आदि संपूर्ण शिक्षा इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत दी जाती थी। और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कैसे, जैसे बड़े बड़े देशों के लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करके जाते थे। दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। बहुत याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। यहाँ से भी देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आते थे। यहाँ पर व्याकरण तर्कशास्त्र ज्योतिष शास्त्र आदि के बारे में जानकारी दी जाती थी। तो दूसरा है जो हमारा ये विश्वविद्यालय है जिसका नाम है वल्लभी विश्वविद्यालय, और कन्नौज और काशी विश्वविद्यालय के बारे में भी आप अपने घर जाके उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हमारे द्वारा आपको नोट्स लिखवाए गए हैं, उस नोट्स में मैंने आपको एक एक बिंदुओं के ऊपर समझाया है। अब अंतिम समय में आप अच्छी तरह से नोट्स पढ़ें, सीरीज पढ़े और बुक से उसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो ये हमारे शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, तो याद जरूर करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, अगला जो हमारा बिंदु वो है आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था देखो वर्ण है, देखो ऋग्वेद के काल में वर्ण कितने थे? 4 हैं। 4 वर्ण में कौन से थे? एक तो ब्राह्मण है, दूसरा होता है क्षत्रिय होता है, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। ठीक है। आश्रम है तो वो आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम और गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये देखो 4 आश्रम है। आपको इस आश्रम, ये आश्रम देखो यहाँ पर मनुष्य का जो जीवन है वो 100 वर्ष का है, उसमें 25-25 में उसको डिवाइड किया गया है आश्रम व्यवस्था। प्रश्न आ जाए आश्रम कितने हैं? 4 हैं। कौन से? नाम लिखिएगा, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो उस पर सारा नोट्स लिखाए हुए, इसको भी अच्छी तरह से पढ़कर जाइएगा। और वर्ण कितने हैं? वर्ण है वी धातु से
बना है और वर्ण है वो 4 हैं। कितने हैं? देखो ब्राह्मण है, इसका प्रमुख कार्य है कर्मकांड है, कर्मकांड करवाना है, यज्ञ आदि करवाना है, तो ये ब्राह्मण का कार्य हुआ करता था। दूसरा है क्षत्रिय, ये एक योद्धा होता था जिसका प्रमुख कारण है जनता और प्रजा की रक्षा करना। वैश्य, इसका प्रमुख कार्य है व्यापार करना था। और शूद्र, तीनों वर्णों की जब सेवा करता है उसको शूद्र कहा जाता था। चलेगा। चलिएगा हम अगले बिंदु की ओर। वर्ण और आश्रम व्यवस्था की हमने बात कर ली है और अगला जो हमारा जो बिंदु रहेगा वो जाति व्यवस्था के बारे में अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में तो ये देखो, ये तो मैंने देखो वेद बता दिए, 4 वेद हैं। मैं आपको बता दिया आश्रम कितने हैं, 4 है, वर्ण कितने हैं, 4 हैं। तो ये जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था की अगर हम बात करें, जाति व्यवस्था की बात करें, देखो जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि मनुष्य जन्म से एक सामाजिक समूह के अंतर्गत जन्म लेता है और उसी समूह के अंतर्गत उसके विवाह है, उसके नियम है, रीति रिवाज आदि को क्या होता है अपनाना पड़ता है। तो ये क्या होता है जाति। और जाति के गुण कौन से हैं? गुण, अब मैं केवल आपको बिंदु लिखवाऊंगा जाति के गुण कौन से हैं। तो उसके अगर जाति के गुण की अगर हम बात करें, सामाजिक स्थिति को निश्चित करना, वैवाहिक समूह का निर्माण, सामाजिक स्थिति को निश्चित करना, सामाजिक स्थिति को निश्चित करना, स्थिति को निश्चित करना, निश्चित करना, सामाजिक स्थिति को निश्चित करना। दूसरा है व्यावसायिक चयन, वैवाहिक समूह का निर्माण करना, वैवाहिक समूह का निर्माण करना, वैवाहिक समूह का निर्माण करना, ये गुण लिख रहा हूं, वैवाहिक समूह का निर्माण करना, व्यवसाय का निर्धारण करना, व्यवसाय का निर्धारण करना, सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा, सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा, ये उसके जाति के प्रमुख गुण थे। सामाजिक स्थिति को निश्चित करना, ये गुण, वैवाहिक समूह का निर्माण करना, 2 गुण, और व्यवसाय का निर्धारण करना, सदस्यों की सामाजिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा करना, ये जाति के प्रमुख क्या थे? गुण थे। जाति के दोष, जाति व्यवस्था के दोष कौन से थे? जाति व्यवस्था के दोष, जाति के दोष कौन से हैं? चलो एक एक दोष पर अगर हम बात करें, जाति व्यवस्था के दोष, जीवन साथी के चयन में बाधक, जीवन साथी के चयन में बाधक। पहला बिंदु है जीवन साथी के चयन में बाधक। दूसरा जो उनकी जो दोष की बात करें, व्यवसाय चयन में बाधक, व्यवसाय के चयन में बाधक, ये उसके मतलब दोष है। तीसरे अगर हम बिंदु की बात करें, उच्च नीच की भावना का विकास, उच्च नीच की भावना का विकास, उच्च नीच की भावना का विकास। चौथा जो हमारा जो बिंदु है, सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी, सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी, सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। ये जो इसके क्या थे प्रमुख दोष थे जाति के? जीवन साथी के चयन में बाधक। जाति व्यवस्था के कारण क्या होता है, उसके दोष क्या है? जीवन साथी के, देखो क्या होता है, उसके जाति में शादी करनी पड़ती थी, तो उसके क्या होता है कि जीवन साथी के सुनाम में क्या होता है? बाधक। व्यवसाय चयन में, यानी व्यवसाय का चयन में क्या होता था? बाधक। उच्च नीच की भावना के विकास में क्या था? ये बाधक था। सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी, तो ये जाति के कुछ दोष थे। अब मैं आपको अंतिम रूप से कुछ ऐसे
कुछ 2 नंबर के जो प्रश्न है वगैरह, देखो बाकी जितने भी जो प्रश्न हैं आप अच्छी तरह से मैंने पढ़ा दिए हैं, सारे प्रश्न बता दिए हैं और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, 100% है। आप उसको व्यवस्थित घर जाकर यानी व्यवस्थित नोट से अच्छी तरह से याद करें। आप बिल्कुल इधर उधर मतलब भटकने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छा नोट्स लिखवाए हैं, उसको अच्छी तरह से याद करें। चलिएगा, एक जो हमारा जो आपको 2 नंबर के अंदर अगर प्रश्न बनता है तो उसके अंतर्गत क्या, देखो वर्ण कितने हैं, प्रश्न आ जाए कि वर्ण कितने हैं। वर्ण का अगर प्रश्न पूछे तो वर्ण 4 हैं। कितने हैं? 4 है। वर्ण है और व्री धातु से मिलकर बना है। कैसा है? एक तो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा ये, तीसरा होता है आश्रम कितने हैं। आश्रम कितने हैं? 4 आश्रम है। कितने हैं? 4 आश्रम है। कौन सा आश्रम है? एक तो है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है यानी जो 4 नंबर पे है अंतिम में वो है संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम है, ध्यान रखिएगा। पुरुषार्थ कितने हैं? प्रश्न आ जाए 4 हैं। कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने हैं पुरुषार्थ? 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको सैंधव सभ्यता के जो लोगों की जो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली थी? प्रश्न आ जाए तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, तो इसको जरूर याद कीजिएगा। दूसरा अगर हम प्रश्न की बात करें ये आश्रम वगैरह हो गए, वर्ण, आश्रम, धर्म। दूसरा, आप जैन धर्म कितने भागों के अंदर डिवाइड है? 2 भागों के अंदर। जैन धर्म को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक दिगंबर और दूसरा कौन सा है? श्वेतांबर। ध्यान रखना, जैन धर्म 2 भागों के अंदर डिवाइड है, एक तो है दिगंबर और दूसरा कौन सा है? श्वेतांबर। दिगंबर है वो अर्धनग्न रहते हैं और श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। बौद्ध धर्म कितने भागों के अंदर डिवाइड है? 2 भागों में है, एक का नाम है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान और महायान, ये ध्यान रखिएगा। और हिंदू धर्म यानी जो वैदिक धर्म कितने भागों के अंदर डिवाइड है? 2 भागों में, जैसे शैव धर्म और दूसरा कौन सा है? वैष्णव धर्म। आलावार और नियानार ये शैव भक्त होते हैं और आलावार ये वैष्णव भक्त होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले आलावार कहलाते हैं, नियानार ये भगवान शिव की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? नियानार। हीनयान और महायान। इसी प्रकार हम बात करें इस इस्लाम धर्म की तो सुन्नी और शिया। इस्लाम धर्म कितने भागों में विभाजित है? सुन्नी और शिया। देखो, सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। ध्यान रखना, गुरु ग्रंथ साहिब। लंगर प्रथा किसने चलाई थी? अंगद के द्वारा चलाई थी। और सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आदिनाथ और ऋषभ देव। ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखो बहुत सारी बात कर दी है, आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ के जाइएगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। आप आराम से अच्छी तरह से किताब, बुक, नोट्स आदि से अच्छी तरह से तैयारी करें तब तक के लिए। और आप हर एक बिंदु यानी जो लिखते समय आप अच्छी तरह से लिखें, मुख्य बिंदुओं को ब्लैक पेन से अंकित करें। और बाकी हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, अरे सफलता उसको सुंदर बना देती है। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। माँ शारदे से यही कामना करूँगा कि मेरे विद्यार्थियों को जो मेरे द्वारा जो 18 प्रश्न बनाए हैं वो सारे प्रश्न परीक्षा में मिले, यही भगवान से मैं कामना करूँगा। धन्यवाद।